फ्रेंड्स, ये लकी बैम्बू का प्लांट है। इससे वैसे तो मैं इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं करती, बट इसकी स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि इसमें इसकी जो सॉइल है बहुत ही चिकनी है। तो मैं इसलिए इसको एक पानी भर के मैं थोड़ी देर के लिए इसे पानी में रख देती हूँ और इसकी जड़ें ढीली हो जाएंगी। फिर मैं इसे एक अच्छी सी हल्की सॉइल में, पोरस सॉइल में मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी फ्रेंड्स, वरना ये चिकनी मिट्टी एकदम से सूख जाती है, ज़रा सा भी पानी की कमी होती है या फिर एकदम गीली हो जाती है। फ्रेंड्स, इसे मैंने पानी में भिगा के इसकी मिट्टी को ढीली करके, इसकी चिकनी सी मिट्टी देखे कि बहुत ही चिकनी क्लेई मिट्टी है, इसे मैंने थोड़ा हाथ से हटा के साफ़ कर दिया और थोड़ी इसकी रूट्स भी कट कर दी। अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि जो मिट्टी थी वो इस प्लांट के लिए ठीक नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है एक अच्छी सी सॉइल में, और रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने इसमें फंगीसाइड का पानी डाला है जिससे कि हमारे प्लांट में किसी फंगस अटैक का खतरा ना रहे और प्लांट हमारा सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर की। तो इसकी तो मैंने सॉइल मिक्सचर पहले से तैयार रखा था और उसी पे मैंने रिपोर्ट कर दिया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें 50% गार्डन सॉइल में आप 30% रेत, कोकोपीट या परलाइट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप तीनों को ही मिला के ऐड कर सकते हैं और कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। और उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं आप परलाइट डालें, ज़रूरी नहीं आप कोकोपीट यूज़ करें, बट आप जो भी मिट्टी बनाएं वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी, पोरस और वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जो हमारे इस प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, उसमें थोड़ी सी नीम खली और फंगिसाइड ज़रूर शामिल करें। अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो सके, प्लांट के लिए कोई आगे चल के खतरा ना हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मिट्टी तैयार करने के बाद आप एक अच्छा सा प्लांटर लीजिए। आप कोई भी प्लांटर लीजिए प्लांट के हिसाब से, बट उसमें से जो ड्रेनेज होल होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैं तो ज़्यादातर जो इस तरह के प्लांट्स के लिए नर्सरी प्लांटर ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि उनमें ड्रेनेज होल अच्छी तरीके से होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पानी की बात करें तो इससे ज़्यादा गीले मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ये हल्की मॉइस्ट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, उसी में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। वैसे तो इस प्लांट को पानी में भी लगाया जाता है, पानी में भी रखते हैं इस प्लांट को, बट फ्रेंड्स, जब हम इसे मिट्टी में लगाते हैं तो ज़्यादा गीलापन इस प्लांट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इसकी मिट्टी को हम हल्की मॉइस्ट ही रखें तो ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसकी लोकेशन, कि इसे हम कहाँ रखें और इसे सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसे डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। जहाँ पे छनती हुई धूप आती है, यहाँ जहाँ तेज़ रोशनी रहती है, वहाँ पर ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। बट डायरेक्ट सनलाइट से इसे बिल्कुल भी हमें बचा कर रखना है। इसे वैसे तो घर के अंदर भी रखते हैं, इसे वाटर में भी ग्रो करके रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये इंडोर प्लांट्स है एक, बट अगर इसे हल्की धूप, हल्की रोशनी, सुबह की धूप थोड़ी मिलेगी तो ये प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे हम वर्मी कंपोस्ट तो दे सकते हैं, और इसमें महीने में एक बार हम 1 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। बट इसमें गोबर की खाद देने से हमें बचना चाहिए, वो इसके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके साथ हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो NPK का हल्का स्प्रे भी इस पर कर सकते हैं, NPK भी दे सकते हैं, वो भी इसकी ग्रोथ अच्छी करता है। फ्रेंड्स, अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट की प्रोपोगेशन बहुत ईजिली होती है। ये प्लांट, जैसा कि आपको पता है, इसे पानी में भी लोग लगा के रखते हैं, तो और मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। तो इसे आप अगर पानी में लगा रखा है तो उसे भी आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आपने मिट्टी में जो प्लांट लगा रखा उसे कट करके आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो होता है। फ्रेंड्स, इसमें नोड एरिया होते हैं, उन 1-2 नोड एरिया को पानी में डुबा देंगे तो कुछ ही दिनों में इनमें रूट्स भी बन जाती है। तो आप चाहें बाद में इसे
मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें या फिर आप पानी में ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही सुंदर है और इसे हमें अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लकी बैम्बू प्लांट के बारे में बात करें तो जैसे कि इसके नाम में बैम्बू आता है, यानी कि बांस, और लोग बांस को अपने घर में लगाना अच्छा नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई बांस नहीं है, ये एक ड्रेसना की ही वैरायटी है, बट इसका नाम दिया गया है लकी बैम्बू प्लांट क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पौधा माना गया है, शुभ पौधा है, हमारे घर के लिए पॉजिटिव वाइब्स लाने वाला एयर प्योरीफायर है। तो फ्रेंड्स, ये कोई बैम्बो नहीं बल्कि एक ड्रेसना की ही वैरायटी है। तो फ्रेंड्स, इसे लगाने में आप कोई भी हिचक ना रखें, चाहे आप पानी में ग्रो करने वाला इसे लकी बैम्बो लगा सकते हैं या फिर आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में ग्रो करने से इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है, प्लांट बड़ा होता है, तो हमारे गार्डन में ज़्यादा हरियाली दिखेगी आपको। और जो वो होता है पानी में होते हैं वो थोड़े लिमिटेड रहते हैं, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। और जब हम पानी में लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो हमारे लिए अच्छा है। जैसा कि इसको लगाना शुभ है, बट अगर ये प्लांट ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, तो उसे अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत रख रखाव करना होता है। पानी में लगाएं तो उसका पानी हम हमेशा चेंज करते रहें, जिससे कि प्लांट नीचे कोई फंगस ना हो, क्योंकि उसमें कुछ मच्छर या कुछ ऐसे कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है पानी में लगाने पर। फ्रेंड्स, अगर हम लकी बैम्बू प्लांट को पानी में अपने घर में लगाते हैं तो फिर उसे हमेशा कांच के ही बर्तन में लगाना चाहिए, और उसमें जो हम पानी यूज़ करें वो हम नॉर्मल टाइप वाला पानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिक वो थोड़ा क्षारीय होता है और क्षारीय पानी इसे सूट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप जो पीने वाला पानी होता है या जो आरओ का पानी होता है वही पानी उसमें हम डालें और समय समय पर उसे हम चेंज भी करते रहें, जिससे कि प्लांट हमारा बिल्कुल भी सुरक्षित है। फ्रेंड्स, ये भी एक ड्रेसना की ही वैरायटी है तो इसी प्रकार ये भी एक ड्रेसना की वैरायटी है फ्रेंड्स। तो ये कोई बैम्बू नहीं है, इस बात से आप निश्चिंत रहें और आराम से आप अपने घर में इसे ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपने घर में हरियाली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं बहुत लकी होता है, बहुत अच्छा होता है, बट फ्रेंड्स, ये हमारी लकी हो या ना हो, बट इसकी जो ग्रीनरी है वो तो हमारे गार्डन में ज़रूर ही अच्छी लगेगी, हमारे गार्डन की सुंदरता को बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस प्लांट को लगाएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स।